हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीआरडी स्टडी चैनल। आज हम लोग मोशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि इसका लेसन प्लान कैसे बनता है। अगर ये टॉपिक आपका है तो सबसे पहले आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपको सब्जेक्ट के लिखने होंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे आपको। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप सबसे पहले नॉलेज लिखेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, ठीक। तो नॉलेज में सबसे पहले आपको 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले आपको लेवल्स में नॉलेज लेवल लिखना होगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। फिर आपको टीचिंग एड लिखना होगा, मटेरियल एड लिखना होगा कि आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं, लाइव टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, कोई बॉल यूज़ कर रहे हैं, वो आपको लिखना होगा। फिर प्रीवियस नॉलेज लिखनी होगी कि आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या है, ठीक। फिर इसके बाद आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखने होंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में पीपल टीचर एक्टिविटी, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरियल वाइज पूछने हैं, क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। फिर यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, जो बच्चे आप आंसर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 5th क्वेश्चन या 4th क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ द एम ऑफ बोलेंगे। ये बोलना होता है ना, ये बोलना होता है क्लास में जब आप टीचिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर आप फिर प्रेजेंटेशन टेबल आप बनाएंगे, फिर आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। फिर प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। इसमें यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। जनरली ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे नो रिस्पॉन्स 3rd क्वेश्चन में आपके आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, जो आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर लाइव टीचिंग एड अगर आपने यूज़ किया हुआ है उसका डायग्राम बनाएंगे मिनिएचर में करके। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो भी मेंशन कर रहे हैं वो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे, ठीक। फिर इस तरीके से सेकंड टीचिंग पॉइंट आप लिखेंगे। सेकंड टीचिंग पॉइंट में टाइप्स ऑफ मोशन आप लिखेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाएंगे। 3 क्वेश्चन बनाने के बाद जो आपका 3rd क्वेश्चन होगा, इसमें नो रिस्पॉन्स आएगा, कौन सा मेथड आपने यूज़ किया हुआ है वो आप मेथड लिखेंगे। फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देंगे आप। एक्सप्लेनेशन में आप लिखने के बाद यहाँ पे मिनिएचर आप लगाएंगे, जो भी आपने लाइव टीचिंग एड यूज़ किया हुआ है या चार्ट यूज़ किया हुआ है वो मिनिएचर आप यहाँ पे लगाएंगे। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा आपका लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन मत करिएगा कि बच्चे फिर सुनना पसंद भी नहीं करें, है ना, सुनना नहीं चाहें, इंटरेस्ट ना लें सुनने में। क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर उनको लेंदी होता है, बड़े बच्चे तो मान लीजिए सुन भी लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ज़्यादा मतलब कि अगर आप पढ़ा भी रहे हैं, आपका एक्सप्लेनेशन लेंदी हो भी रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाइएगा कि बच्चे अट्रैक्ट हो आपके एक्सप्लेनेशन की तरफ, सुनने में, आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट लें। फिर 3rd टीचिंग पॉइंट आप बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन इस तरीके से आप लिखेंगे। 3rd क्वेश्चन में आपका नो रिस्पॉन्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, बच्चे जो आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है, क्वेश्चनर मेथड यूज़ किया है, लेक्चर मेथड या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जो मटेरियल एड आप यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिएचर यहाँ पे लगाएंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क यूज़ किया हुआ है या फिर आप जो करेंगे ब्लैक बोर्ड पे जो लिखेंगे वो यहाँ पर लिखना होगा। फिर इवेल्युएशन क्वेश्चन आप लिखेंगे। इवेल्युएशन क्वेश्चन में जो आप ये लिखेंगे उसके आंसर यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ मोशन, तो मोशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्लासरूम एंड ऑब्जर्वेशन, जो आपने क्वेश्चन आंसर करवाए हुए हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड समरी में, वो यहाँ पर आप देखेंगे, एक राउंड लेंगे कि बच्चे ने कितना आपका आंसर
वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं बातें आते तो नहीं कर रहे हैं, है ना, डिसिप्लिन वे में है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर रिकैप्चुलेशन पूछेंगे, ये आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा। बच्चों से आप पूछेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, वो यहाँ पे पूछेंगे। फिर लास्ट में आप होमवर्क देंगे। तो होमवर्क देने में कि आप ऐसा होमवर्क दीजिएगा कि बच्चे अच्छे तरीके से उसमें इंटरेस्ट लें और उनको कर सकें। तो ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।